हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में इंटरनेशनल करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द AAEA यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया को इलेक्ट किया गया एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA फॉर 2022 टू 2024, ठीक है। एंड इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसका एम है टू प्रमोट ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन। ने रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर नेटो मेंबरशिप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फिनलैंड एंड स्वीडन। तो यहाँ पे फिनलैंड है एंड यहाँ पे स्वीडन, इन दोनों कंट्रीज़ ने नेटो मेंबरशिप के लिए रिसेंटली एप्लीकेशन सबमिट किया था। तो नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। इसमें टोटल 30 मेंबर्स कंट्री है और सबसे लेटेस्ट बना है नॉर्थ मैसिडोनिया। हाल ही में किस कंट्री को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रसिया को। तो यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली रसिया को सस्पेंड कर दिया है UNHRC से ओवर यूक्रेन। तो यूक्रेन पे जो अटैक किया था रसिया ने, तो इसके कारण रसिया को सस्पेंड कर दिया गया था UNHRC से, ठीक है। तो इसमें टोटल 193 मेंबर्स ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग किया था। इसमें 93 कंट्रीज़ फेवर में था, 24 अगेंस्ट में, एंड 58 कंट्रीज़ ना ही फेवर में था ना ही अगेंस्ट में था, ठीक है। तो इसमें मेजोरिटी के लिए यानी कि अगर ये पास करना होता है तो इसके लिए मेजोरिटी चाहिए 2/3 और इसमें सिर्फ वोटिंग मेंबर्स को काउंट किया जाता है। एंड इसमें इंडिया का क्या स्टैंड था? तो इंडिया ना ही इसमें अगेंस्ट में था ना ही फेवर में। तो UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनोवा में। इसमें टोटल 47 मेंबर कंट्री है एंड लास्ट कंट्री लीबिया था, जिसको 2011 में UNHRC से सस्पेंड कर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन पर आक्रमण यानी कि इन्वेड किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रसिया ने। तो रसिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया था, ये डेट याद रखेगा। तो यूक्रेन ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था ऑन 24 अगस्त ऑफ 1991 फ्रॉम USSR। तो USSR का पार्ट था यूक्रेन एंड ये 1991 में इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो रसिया क्यों अटैक किया था यूक्रेन पर? इसका मेजर कारण है कि यूक्रेन नेटो अलायंस को जोड़ना चाहता था, ठीक है, नेटो अलायंस से जुड़ना चाहता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूक्रेन का मैप एंड यहाँ पे बगल में है रसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के UPI प्लेटफॉर्म को अडोप्ट करने वाला पहला कंट्री कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नेपाल। तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है इंडिया का, जिसको डेवलप करा है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज मेजर नॉन नेटो अलाई। तो रिसेंटली मेजर नॉन नेटो अलाई के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कोलंबिया को। तो कोलंबिया को दिया गया है मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस एंड इसकी अनाउंसमेंट करी थी US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, और इसे कोलंबिया को डिफेंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में मदद मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है कोलंबिया और इसकी कैपिटल है बोगोटा। विच कंट्री बिकेम द 8th मेंबर कंट्री टू ज्वाइन स्काउ प्रोजेक्ट यानी कि SKAO प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। तो SKAO यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना। तो इसका एरिया जो है इस ऑब्जर्वेटरी का, तो ये कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। और इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में, और इसको 2030 तक बना दिया जाएगा, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर है। हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि UNHRC में रसिया को रिप्लेस किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक। तो यूनाइटेड नेशन ने रसिया को यूक्रेन के मामले में सस्पेंड कर दिया था एंड रसिया को रिप्लेस किया है चेक रिपब्लिक ने। एंड यहाँ पे है चेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल है प्रैगवे। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ये पहला एशियन कंट्री बना है जो नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन एंड रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बना है यून सुक योल। इंडिया श्रीलंका एक्सटेंडेड साइंस एंड टेक कोऑपरेशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स?
तो इंडिया एंड श्रीलंका ने कितने सालों के लिए साइंस एंड टेक कोऑपरेशन को बढ़ा दिया है? तो इसका सही ऑप्शन बी फॉर 3 ईयर्स। फॉर फोकसिंग ऑन न्यू एरियाज इंडिया एंड श्रीलंका एक्सटेंडेड साइंस एंड टेक कोऑपरेशन फॉर 3 ईयर्स। तो ये कौन कौन से एरियाज़ हैं? तो वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजीज, बायोटेक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे क्षेत्र में फोकस किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। एंड इसके लिए साइंस एंड टेक कोऑपरेशन को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो श्रीलंका आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको पाक स्टेट मिल जाएगा जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पीएम मोदीज यूरोपियन विजिट। निम्नलिखित में से कौन सा देश पीएम मोदी की यूरोपीय यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। तो रिसेंटली पीएम मोदी यूरोपियन विजिट में गए थे एंड इसमें 3 कंट्री में विजिट किए थे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंट्री थे? तो जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो डेनमार्क, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ पे मैप में मिल जाएगा। उसके बाद है जर्मनी, इसकी कैपिटल है बर्लिन एंड लास्ट में फ्रांस, इसकी कैपिटल है पेरिस। हाउ मेनी मेंबर इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी कि IPEF इनिशिएटिव? तो इसका सही ऑप्शन डी 13। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किए थे US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। कहाँ पे लॉन्च किया था? तो टोक्यो में, ठीक है। तो IPEF वांट टू फ्रेम रूल्स इन डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी। तो ये जो इनिशिएटिव है ये डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी में रूल बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसमें 13 मेंबर कंट्रीज़ है। कौन कौन से हैं? तो इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों कंट्री क्वाड का मेंबर्स है, ठीक है। जो क्वाड ग्रुप है इसका मेंबर है। उसके बाद ब्रुनेई, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। एंड ये जो इनिशिएटिव है इसको जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर 26th टाइम टू सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल से हैं। तो माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की हाईएस्ट पीक है और इसकी कितनी हाइट है आप इसका आंसर आप कमेंट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बिकेम द सेकेंड वन टू लॉन्च ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को लॉन्च करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो इसका सही ऑप्शन बी इंडिया। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च करा है यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। और फर्स्ट कंट्री कौन था जो इसको साइन किया था? तो ये था USA, ठीक है। तो यूरोपियन कमीशन, इसका प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन देर लेयन। ये मतलब राइसेन डायलॉग में आए थे चीफ गेस्ट के रूप में न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो राइसेन डायलॉग ये हर साल न्यू दिल्ली में होता है और इस साल 2022 में जो चीफ गेस्ट थे ये थे प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन के जिनका नाम है उर्सुला वॉन देर लेयन। चाइना हैज़ साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विथ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। चीन ने किस देश के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन ए सोलोमन आइलैंड के साथ। तो सोलोमन आइलैंड्स ये एक कंट्री है साउथ पैसिफिक में और इसकी कैपिटल है होनाइरा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA में ज्वाइन होने वाला 102nd मेंबर कंट्री कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन सी एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंड इससे पहले USA 101st कंट्री था टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द ISA। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में। इसको लॉन्च किए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21 जो कि पेरिस में हुआ था। ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर और इसमें वो सारे कंट्री शामिल है जहाँ पे लगभग पूरे साल सनशाइन रहता है, ठीक है। सूरज की रोशनी मौजूद रहता है और ये सारे कंट्री लाई करता है पूरी तरह से या फिर पार्टली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हु हैज़ टेकन चार्ज एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झांग मिंग। तो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में एंड इसमें टोटल 9 मेंबर कंट्रीज है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ईरान 2021 में 9th मेंबर कंट्री बना था SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो SCO इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में और उस समय उसका नाम था संघाई 5 ग्रुप्स एंड इसमें मेंबर कंट्री थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ज्वाइन हुआ था, तब जाके इसका नाम रखा गया था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान SCO का मेंबर बना था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चाइना। तो चाइना आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। तो दुनिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप यह यात्रा की है यांगसे रिवर में जो कि चाइना में स्थित है। रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेम्ड अ न्यू येलो ट्यूलिप वेराइटी मैत्री इन विच कंट्री। तो यहाँ पे येलो ट्यूलिप वेराइटी जिसका नाम मैत्री रखा गया था, यह किस कंट्री में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नीदरलैंड में। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में विजिट किए थे एंड यहाँ पे एक येलो ट्यूलिप वेराइटी, इसका नाम मैत्री रखा था, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने कुकेनहॉफ जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है, यहाँ पे विजिट किए थे। अगर बात करें नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर तो ये है मार्क रूटे। विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर फ्यूल प्राइस राइसेस, ठीक है। तो ईंधन की कीमत में वृद्धि के कारण जो विरोध हुआ था, तो इसके चलते किस देश ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कजाकिस्तान। तो यहाँ पे मैप में मिल जाएगा कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान एंड करेंसी है टेंग है। ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी इनागुरेटेड इन विच कंट्री। तो महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेडागास्कर में। तो नेम ऑफ द पार्क, इस पार्क का नाम है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। इसका उद्घाटन किया गया था मेडागास्कर में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। रीनत संधू अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नीदरलैंड। तो नीदरलैंड आपको यहाँ पे मैप में मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। विच बैंक बिकेम फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू इंटर द मेटावर्स। तो मेटावर्स में इंटर होने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी JP मॉर्गन बैंक। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज को किस देश में प्रतिबंध कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फिलीपींस में। तो फिलीपींस आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है मनीला एंड करेंसी है पेसो। जस्टिस आयशा मलिक बिकेम फर्स्ट वुमन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ विच कंट्री। तो जस्टिस आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। तो यह है पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी एंड PM है अभी रिसेंटली बने हैं शहबाज शरीफ। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू बी फीचर्ड ऑन US कॉइन। तो अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माया एंजिलो। तो माया एंजिलो यह अमेरिकन ऑथर एंड पोएट थी एंड सी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन और इनका इमेज US कॉइन में फीचर किया गया, यानी कि US कॉइन में दिखाया गया है, ठीक है। तो USA की बात करें तो उसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। हु इंक्ड पैक्ट विद अफ्रीका 50 फॉर केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका 50 के साथ किसने समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी PGCIL। तो PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह टाई अप किया है विद अफ्रीका 50 टू डेवलप ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन केनिया। तो ये जो पावर ग्रिड है ये टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है अफ्रीका 50। तो अफ्रीका 50 ये क्या है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है
जिसको बनाया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक यानी कि AFDB ने एंड अफ्रीकन स्टेट्स ने, ठीक है। अगर बात करें PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। तो आप याद रखेंगे PGCIL ये किसके साथ टाई अप किया है, तो अफ्रीका 50 के साथ। विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट बेड इन अफ्रीका सैटेलाइट, किस देश ने अफ्रीका में बने पहले उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। 10th सेंट स्टोन स्टैचू ऑफ गॉड हेड योगिनी हैज़ बीन ब्रॉड बैक फ्रॉम विच कंट्री, तो 10वीं शताब्दी की बकरी की सिर वाली योगिनी पत्थर की मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है, तो इसका सही ऑप्शन सी UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। तो 10th सेंट स्टोन स्टैचू ऑफ गॉड हेड योगिनी, दिस स्टैचू हैड बीन स्टोलन फ्रॉम अ टेम्पल इन लोखाड़ी विलेज उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के लोखाड़ी विलेज में एक टेम्पल है, यहाँ से इसको चोरी कर लिया गया था एंड इसको वापस लाया गया कहाँ से, तो यूनाइटेड किंगडम से। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रीनेम्ड प्रोविंस नंबर 2 टू मध्य प्रोविंस, तो किस देश ने प्रांत नंबर 2 का नाम बदलकर मध्य प्रांत कर दिया है, तो इसका सही ऑप्शन सी नेपाल ने। तो नेपाल ने रिसेंटली प्रोविंस नंबर 2 को मध्य प्रोविंस के नाम पर रखा है, मतलब मध्य प्रोविंस कर दिया है और इसकी कैपिटल रखा है जनकपुर। तो यहाँ पे है प्रोविंस नंबर 2 और इसी का नाम बदलकर कर दिया है मध्य प्रोविंस। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन केन तनाका ऑफ विच कंट्री डाइड एट एज ऑफ 119 ईयर्स, तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये किस देश से बिलोंग करते थे, तो इसका सही ऑप्शन सी जापान। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को देख लेते हैं 2022 के। गुस्तावो पेट्रो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी कोलंबिया। तो कोलंबिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है बोगोटा। यहाँ पे लेक टिटिकाका, ये दुनिया का हाईएस्ट लेक है जो पेरू एंड बोलीविया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो इसका सही ऑप्शन डी होंडुरस। तो होंडुरस ये एक कंट्री है इन सेंट्रल अमेरिका, इसकी कैपिटल है तेगुसिगल्पा, ठीक है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका सही ऑप्शन सी UAE, हाल ही में इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में था। एंड यहाँ पे है UAE, इसकी कैपिटल है अबू धाबी एंड यहाँ पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ है और ये जोड़ता है अरब एंड सी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज विनर जोस रेमोस होर्ता बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो इसका सही ऑप्शन ए ईस्ट तिमोर। एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईस्ट तिमोर मैप में, इसकी कैपिटल है दिल्ली। यू सुक योल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो इसका सही ऑप्शन सी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं यून सुक योल। यहाँ पे साउथ कोरिया है, इसकी कैपिटल है सियोल एंड करेंसी है वॉन। रणील विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो नया प्रेसिडेंट है ये बने हैं रणील विक्रमसिंघे। एंड रिसेंटली महेंद्र राजापक्ष जो कि श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। श्रीलंका आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे है पाक स्टेट। शेख मोहम्मद बिन सैयद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति बने, तो इसका सही ऑप्शन सी UAE। एलिजाबेथ बोर्न को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, एलिजाबेथ बोर्न हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो इसका सही ऑप्शन बी फ्रांस। तो फ्रांस आपको मैप पर यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है पेरिस एंड प्रेसिडेंट है एमानुएल मैक्रोन। एंड यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। एंथोनी अल्बनीज किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के नया प्रेसिडेंट बने हैं एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है कैनबेरा एंड करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ पे तस्मान सी है एंड यहाँ पे कुक स्टेट जो कि नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग करता है। पैट्रिक अची रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री,
तो पैट्रिक अची किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट, एंड यहाँ आपको मैप में मिल जाएगा आइवरी कोस्ट। अलेक्जेंडर वुजिक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सर्बिया। सर्बिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बेलग्रेड एंड करेंसी है सर्बियन दिनार। हान डक सू किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी साउथ कोरिया। विक्टर ओबोर्न किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हंगरी। तो हंगरी आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। गैब्रियल बोरिक बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चिली। तो चिली आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है सेंटियागो एंड करेंसी है पेसो। सरदार बर्डीमुख मेदोव किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला यानी कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हंगरी। मिया मोटली किस देश की नई प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बारबाडोस, एंड बारबाडोस आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक आइलैंड कंट्री है इन द कैरेबियन रीजन। इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। SKAO प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आपका ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर बोथ A and B, यानी कि साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया।